अब जैसे x माइनस 1 x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन हमको बाई फर्स्ट प्रिंसिपल करना पड़ेगा। क्योंकि दो ब्रैकेट अलग अलग हैं, आप चाहें तो इन दोनों ब्रैकेट को एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदल सकते। कैसे? ब्रैकेट ओपन कराना हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसका जब ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो देखते हैं कौन सबसे तेज बता। मैंने थोड़े दिन पहले आपसे गुणनखंड कराया था, तो जब फैक्टर कराते थे तो इस टाइप से आता था। अब मैं कह रहा हूं कि इसका ब्रैकेट ओपन करिए और इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करिए। तो बिना ब्रैकेट ओपन किए आप लोग मन में कैलकुलेशन करके बताइए इससे कौन सी इक्वेशन बनेगी। देखिए सुन के नहीं बोलना है। fx इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा कि आपको पेन नहीं चलाना है और इसका ब्रैकेट ओपन करना है, तो कैसे करते हैं? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर माइनस x, साथ रहें तो माइनस 2x माइनस x माइनस 3x और उसके बाद माइनस माइनस प्लस का 2। तो फॉर्मेट बना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और आपने कई बार x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर किया भी। अब ये सिंगल फंक्शन बना, ये दो थे एक हो गए, और कभी कभी एक इक्वेशन रहते तो मैं बार बार कहता हूँ इसे फैक्टर करके अलग अलग करिए, फिर डांटता हूँ कि बिना पेन के फैक्टर करना, 30 सेकंड में फैक्टर करना, 15 सेकंड में इसका दो करो 1 से 2। ठीक, अब इधर उल्टा हो रहा है। ये डबल फैक्टर थे, सिंगल में कन्वर्ट, सिंगल में इसलिए हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें एक फैक्टर का फॉर्मेट चाहिए। तो इसको fx प्लस h जब हम लोग लिखें तो हमको प्रॉब्लम ना हो लिखने में। x प्लस एच का होल स्क्वायर, अभी हम देख रहे हैं बहुत लोगों को समझ में बहुत आ रहा है इस समय, है ना? तो इसलिए इस तरह से हमको जब fx प्लस h लिखने की बारी आएगी, चूंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल चल रहा है। हाँ, एक बात और, इसका आंसर क्या आएगा वो हम लोग पहले से जानते हैं। क्यों पहले से जानते हैं? कि अगर हम अभी कहें कि इसका जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं डिफरेंशिएशन करना है डायरेक्ट, तो सब लोग बता देंगे 2x माइनस 3 आएगा। x स्क्वायर का क्या होगा? 2x और 3x का 1 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर सबको पता है क्या है? बताइए आंसर क्या आ रहा है? 2x माइनस 3। तो सबको ये बात कंफर्म है कि इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करके लास्ट में आंसर आना है वो हमको पता है। क्या आना है? 2x माइनस 3। इसलिए थोड़ा सा संतोष रहेगा कि हम लोग आंसर जान रहे हैं। अब इसको कितना सिंपल में लिखेंगे? देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, इस बार फॉर्मूला नहीं बदलता है, फॉर्मूला यही रहेगा। लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसको लिमिट लिखना ही सबसे कठिन काम है इसमें, फर्स्ट प्रिंसिपल जो लिख लिया वो सॉल्व कर लेंगे। पहले ये वाला फंक्शन आएगा और इसे पूरा लिखना है, ध्यान से देखिएगा। एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस एच और प्लस 2, ये इतना एक फंक्शन है यानी fx प्लस एच है। उसके बाद फिर माइनस साइन, इसे लिखेंगे तो ये माइनस इसके अंदर जाएगा, और जब कोई माइनस किसी फंक्शन के अंदर जाता है तो वो अपना परिवर्तन देता है। जैसे ये प्लस होगा ना, इसको माइनस कर देगा, और जो माइनस होगा उसको प्लस कर देगा, और जो प्लस होगा उसको क्या कर देगा? माइनस। तो ये इतना फॉर्मेट आपका बना। क्लियर? इसके सबके नीचे क्या आना है? h। अगर एट प्रेजेंट टाइम दोबारा बताएंगे, इस h की वैल्यू अभी हम इसमें रख दें तो ये 0.0 है। ये तब तक 0.0 है जब तक कि h नहीं हट जाता। तो आपके टारगेट पे जो अपॉन में h है इसी को हटाना है। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन सरल है। देखिए यहाँ क्या किया हमने, सबसे पहले ये फैक्टर टाइप का फंक्शन लिखा था, इसका ब्रैकेट ओपन करके हम लोगों ने सिंगल फंक्शन बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फायदा ये मिला कि हम एक बार fx लिखेंगे और दूसरी बार fx प्लस h रखेंगे। तो x प्लस h हम वहीं रखेंगे जहां x होगा, याद रहेगा। तो अब इसको लिखते समय माइनस प्लस का ध्यान रखना है। ये इतनी वैल्यू fx प्लस h की है, ठीक है।
और उसके बाद ये इतनी वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद एफ एक्स की है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कौन किसको हटा सकता है, एक टू माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद बचे हुए भाग को फिर से रिपीट मारा, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर 3x अपॉन एच। अब यहां पर मैंने कहा कि फॉर्मूला बहुत सरल है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को तो हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कुछ और कम ज्यादा होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx, सबको पता है ये फॉर्मूला का। अभी भी कोई कहेगा नहीं सर आप लिखोगे तो हम बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे तो हम शांत रहेंगे, तुम बोलोगे तो हम बोलेंगे, हम बोलोगे तो तुम बोलेंगे, ऐसे करते रहोगे तो कहेगा, और बाद में कहोगे कि जब आप नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे। तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, तो हम लोग खुद से करने के जाने, एक साल होने वाला है, धीरे से 7 महीने हो गए पढ़ते हुए। तो जब होल स्क्वायर आए तो अपने मन से खोलो, जब होल क्यूब आए तो अपने मन से ब्रैकेट ओपन करो, जब पावर एन आए तो बायनोमियल याद आए, sin x ना सॉल्व हो sin x का एक्सपेंशन मारो। तो धीरे धीरे हम आपको हर फॉर्मेट की मैथमेटिक्स सिखा चुके हैं, ठीक है। तो अब इंतजार ना करो मेरा, मेरा वेट ना करो, ठीक है। तो देखिए होल स्क्वायर ओपन हुआ, साइड होल स्क्वायर ओपन हुआ, ठीक है। अब हेलो, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, चलो माइनस 3x और माइनस 3h, क्लियर। फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, पूरे के अपॉन में क्या गया h। अब फिर ढूंढ रहे हैं कौन किसको कैंसिल कराएगा, इसके अलावा कौन किसको कैंसिल कराएगा। इतने लोग और कम हुए किसकी वजह से, ब्रैकेट ओपन करने की वजह से, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने से। किसकी वजह से, ठीक बात। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां बचा हुआ हिस्सा लिख लीजिए, कोई और कोई संख्या छूट तो नहीं रही, जैसे उस बार 3 ने लिखी थी 2 लाइन में, मनु सब कुछ है, ठीक है। अब क्या कॉमन लेंगे, आखिरी में क्या कॉमन लेंगे, h कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेते समय कुछ बचेगा भी कहीं कहीं, जैसे कहीं 2h था तो एक h चला गया तो एक बचेगा। अब पता लगा h कॉमन लेंगे, स्क्वायर वाला भी चला गया बेचारा, चला गया स्क्वायर वाला भी गया, बताइए यहाँ 1 बचा, तो एक h कॉमन ले रहे, कितना h, एक h बचेगा, यहाँ एक ही था 2x बचेगा और माइनस अपॉन h नहीं, ये कैंसिल आउट हुआ। अब लिमिट क्या करेंगे, पुट h बराबर 0। जैसे ही h की वैल्यू यहाँ रखते हैं आखिरी लाइन में, ये 0 हुआ तो 2x माइनस 3। आपने आंसर क्या डिक्लेयर किया था इसका, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन में इस बात का हमेशा याद रखना कि उत्तर आपको पता रहेगा, उत्तर आपको पता रहेगा किसकी सहायता से, डिफरेंशिएशन, ठीक है।